हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में जो हमारे रूट के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे फैक्टराइज करते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीखेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वेश्चन को हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है बच्चों को जनरली, जब यहाँ पर रूट आ जाता है किसी एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ या कांस्टेंट टर्म में, तो बच्चे उसको फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें हम लोग करें क्या। तो आज इस वीडियो हम लोग यही सीखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाता है, हमको मिल जाता है, तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिक रूल से चलते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से या जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2√3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है ना। हम लोग करते क्या हैं, ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग ए और सी का अगर गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो ए इंटू सी ये हो जाएगा 1 इंटू 3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर 3 को फैक्टराइज करें, 3 को ब्रेक करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 से ही कटेगा, यानी कि आ जाएगा 3 बन जा 3। ठीक है ना। अब ए और सी का जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। इस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करना, उसको दो भागों में तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो यहाँ तो हमारा आ गया ए और सी की वैल्यू 3। अब 3 के दो ऐसे पार्ट करेंगे, दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और दोनों फैक्टर को जोड़ने पर पुनः क्या आ जाए, 2√3 आ जाए, यानी कि बी की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 का जो हमने 3 का फैक्टराइजेशन निकाला, फैक्टर किया, तो सिर्फ क्या आ रहा है, 3 इंटू 1 आ रहा है। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन 3 में 1 जोड़ने पर 2√3 नहीं आएगा और 3 में से 1 घटाने पर भी 2√3 नहीं आएगा। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या हम 3 को इस तरह से फैक्टराइज नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। देखिए 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और √3 में √3 को ऐड करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अगर √3 में √3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो मिडिल हमारा टर्म है 2√3, उसको हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, √3 प्लस √3 से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे √3 प्लस √3 और इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए हो गया ना। √3 प्लस √3 करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ए सी का मान यानी कि 3 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म में से हम लोग कॉमन करेंगे और बाद के दोनों टर्म में से कॉमन करेंगे।
इन दोनों टर्म में आपको साफ साफ दिख रहा है कि x इसमें भी मिल जाएगा और x इसमें भी मिल जाएगा। तो x को हमने किया कॉमन, x को कर लिया बाहर, तो बचा क्या, x प्लस रूट थ्री। प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर है रूट थ्री एक्स और यह है सिर्फ थ्री, ठीक है ना। तो इसको तो हम लोग x यहाँ से कॉमन होगा नहीं, तो क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग दोनों में से रूट थ्री को कॉमन कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि थ्री को हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री। थ्री को क्या लिख सकते हैं, थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री। अब इसमें से एक रूट थ्री बाहर कर लेंगे तो एक रूट थ्री बच जाएगा, तो रूट थ्री कॉमन कर लीजिए, तो बचे क्या, एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। जो वैल्यू इस ब्रैकेट में आई है वही वैल्यू इस ब्रैकेट में भी आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं गलती कर दी है। दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारे में सेम आया है, हम कहेंगे इसको एक बार लिखेंगे एक्स प्लस रूट थ्री, और जो ब्रैकेट के बाहर की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख देंगे एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब दोनों को बारी बारी से जीरो के इक्वेट कराएंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री, और दूसरी वाली भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस रूट थ्री आ जाएगी। यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, अगर इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें जैसा हमने बताया अभी आपको सिखाया जैसा, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री। तो भैया बहनों, आप लोग इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको इस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता तो आप, उम्मीद करता हूँ कि कर भी ले जाएंगे। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो जो बातें अभी पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आई होंगी वो इस दूसरे क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन हमारा फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो। सेम काम वही करना है, कंपेयर करेंगे इसको हम लोग। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ से आ गया ए का मान फोर रूट थ्री, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी फाइव और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू रूट थ्री। काम वही करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है और देखने यहाँ वैल्यू कितनी आती है। ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह है फोर रूट थ्री इंटू माइनस टू रूट थ्री, तो फोर टू जा एट और रूट थ्री का रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा थ्री और प्लस माइनस के इंटू माइनस यानी कि माइनस 24। ये किसकी वैल्यू है, ये ए सी की वैल्यू है, ए सी इक्वल टू माइनस 24 आ गई। अब माइनस 24 का जो वैल्यू आई है उसी से प्राइम फैक्टर बना लेंगे, ठीक है ना, और इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, वहीं से आइडियल निकाल लेंगे। तो 24 को फैक्टराइज यहीं बगल में कर लेते हैं, 24 को, टू 12 जा 24, टू 6 जा, टू 3 जा और 3 1 जा, टू 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 थ्री, क्या आया, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। हमको इसी में से दो का पेयर बनाना है। जैसे अगर हम लोग टू टू जा फोर ले लें और थ्री टू जा सिक्स ले लें, तो एक हो गया फोर, दूसरा हो गया सिक्स। फोर सिक्स जा 24 तो होगा, लेकिन फोर में सिक्स को ऐड करने पर फाइव नहीं आएगा और सिक्स में से फोर को घटाने पर भी फाइव नहीं आएगा। तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, एट हो जाएगा, एट इंटू थ्री, एट थ्री जा 24, वेरी गुड आ गया। और एट में से थ्री को घटाएंगे भी तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, यानी कि हमको एट में से थ्री को घटाना है। एक बात और, जब भी हम लोग यहाँ मिडिल टर्म में इस वैल्यू को रखेंगे तो हमेशा बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो हम लोग पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे फिर छोटी वैल्यू उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा दीजिए एट माइनस थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। एट में से थ्री निकालेंगे फाइव आ जाएगा और एट और थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा जो ए सी की वैल्यू।
यहाँ तक बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से हमको कॉमन करना है और बाद की दो टर्म में से कॉमन करना। अब यहाँ देखिए पहले दो टर्म में से क्या कॉमन हो सकता है, 4 है यहाँ पर भी 4 मिल जाएगा, 4 2 जाए 8, ये x यहाँ पर भी है और ये x यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कॉमन करेंगे, 4x को बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा √3x और प्लस 2, ठीक है ना। दूसरे वाले में देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सबसे पहले माइनस ही कॉमन कर लो। और क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2√3 है, तो ये इस 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3, क्या लिख सकते हैं इसको, √3 इंटू √3। अब इसमें से एक √3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से भी √3 मिलेगा, यहाँ से भी √3 मिलेगा, तो आ गया √3 बाहर, एक √3 और x यहाँ बच गया, माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन किए थे, यहाँ से माइनस कॉमन किए थे, तो यहाँ बचेगा क्या, +2 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, यानी कि हमने जो अभी तक किया है, जो भी प्रोसेस लगाया है, वो हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो अब जो ब्रैकेट की सेम वैल्यू उसको एक बार लिख लेंगे, √3x + 2 एक बार, और जो बची हुई वैल्यू है उसको एक बार लिख लेंगे, 4x - √3 इक्वल टू 0। बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वेट कराएंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो √3x + 2 इक्वल टू 0 है, तो आ जाएगा √3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/√3। और अगर ये 0 है, 4x - √3 इक्वल टू अगर 0 है, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू आ जाएगा √3/4, यानी कि x की हमारी दो वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू आई -2/√3 और दूसरी वैल्यू आई क्या, 3√3/4, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। इस तरीके से अगर आपको और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर भी निर्भर करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। रोड के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप बार बार इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाते हैं समझ में कि कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।